और बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। अब ऐसे में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई अन्य नेता केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात 4 बजे तक बीजेपी चुनाव समिति की बैठक ली और बैठक में बीजेपी ने अपने 100 उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं। गुरुवार देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहली सूची पर मंथन हुआ, तो वहीं हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। इनमें से कुछ चेहरे कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, आइए अब आपको दिखाते हैं। इन हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी, राजनाथ सिंह लखनऊ, अमित शाह गांधीनगर, नितिन गडकरी नागपुर, पीयूष गोयल मुंबई उत्तर, स्मृति ईरानी अमेठी, अनुराग ठाकुर हमीरपुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के ग्वालियर या गुना शिवपुरी से, शिवराज सिंह चौहान विदिशा, संबित पात्रा को ओडिशा की पूरी सीट, हरियाणा के भिवानी से भूपेंद्र यादव, आसाम डिब्रूगढ़ से सर्वदानंद सोनोवाल, राजौरी अनंतनाग से रविंद्र रैना, कोटा से ओम बिरला और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी। पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट मिल सकते हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन कमजोर सीटों पर भी फोकस किया गया है जो बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में हारी या कम अंतर से जीती थी। तो वहीं कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। इन नए चेहरों को संभवतः टिकट मिल सकता है। प्रतीक भूषण को गोंडा, कंगना राणावत को मंडी, भोजपुरी स्टार पवन सिंह आसनसोल, युवराज सिंह को पंजाब के गुरदासपुर, दुष्यंत सिंह को झालावाड़ा, गोपाल भार्गव को सागर से मिल सकता है टिकट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी में रालोद को 2 सीटें, अपना दल 2 सीटें, 1 सीट निषाद पार्टी और 1 सीट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को दे सकती है। सहयोगी दलों को कहां-कहां से मिलेगी सीट? झारखंड में 14 सीटों में से 13 पर बीजेपी और एजेएसयू को टिकट देगी। यूपी में बीजेपी 6 सीटें सहयोगी दलों को छोड़ेगी। बिहार में सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद लिस्ट आएगी। पंजाब में अकाली से गठबंधन पर चर्चा जारी। हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। असम की 14 लोकसभा सीटों में 11 पर भाजपा और 3 पर सहयोगी उतरेंगे। आंध्र और तमिलनाडु में अभी भी गठबंधन पर चर्चा चल रही है। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाली है, जिसमें कई चौंकाने वाले फैसले सामने आ सकते हैं। पहली लिस्ट में 60-70 सांसदों और कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं, तो वहीं कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। इस बार 70 की उम्र से ज्यादा और 2 या 2 से ज्यादा बार से सांसदों को बाहर किया जा सकता है। फिलहाल कई उम्मीदवारों को टिकट की पहली लिस्ट जारी होने का इंतजार है और अब लिस्ट जारी होने के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी ने किसको लोकसभा भेजने की तैयारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।